हमारी जिंदगी का निर्माण देखने और सुनने से ही होता है। जैसा जैसा हम देखते हैं वैसा हम समझते हैं, वैसे ही हम सब आत्माओं की अवस्था बनती है। और जैसा सुनते हैं तो सावधानी हमें वास्तव में देखने और सुनने में रखनी है। परिवर्तन हमें देखने और सुनने का ही करना है। दुनिया में तो चाहे जो देखा जा रहा है, चाहे जो भी सुना जा रहा है, हाँ, झूठ ही झूठ पूरा भरा पड़ा है। इसलिए उस झूठ के कारण सब परेशान हैं। और जो भी इस संसार में चल रहा है वो परिवर्तनशील है, विनाशी है और सदा साथ रहने वाला नहीं है। ये ज्ञान व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले चलता है, खुशनुमा जीवन का निर्माण करता है। इसलिए बाबा ने आकर सत्य की पहचान देकर और हमें वास्तव में रियल रूप में जीवन जीना सिखाया। जब तक रियलिटी नहीं होगी तब तक रॉयल्टी नहीं होगी। अभी संसार में रियलिटी का तो नामो निशान नहीं है। हाँ, सब ने यही सोच रखा है कि बस कैसे भी एन कैन प्रकारेण एक दूसरे को किसी भी रूप में जो है धन कमाने के लिए तैयार करो और एक दूसरे से धन कमाओ। केवल धन के पिछाड़ी लोग भाग रहे हैं। बाबा ने आकर जो चित्र बनाए और चित्रों के माध्यम से जो जीवन का रहस्य और कर्मों की गुहि गति समझाई, वास्तव में केवल चित्र बनाकर और चित्रों का ही प्रचार करने की बात नहीं थी। उन चित्रों के माध्यम से अपने चरित्र के निर्माण की बात थी। लेकिन अब क्या हुआ कि लोगों ने केवल चित्र प्रदर्शनी और म्यूजियम और बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन, बस उस ओर ही ध्यान दिया। अपने जीवन को रूप बसंत नहीं बनाया। जबकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो तुम्हारा स्वरूप है वो वास्तव में बसंत बहार की तरह है। जैसे बसंत में मौसम सबके लिए एक जैसा हो जाता है और बहारी मौसम हो जाता है, खुशनुमा मौसम हो जाता है ना भाई। प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है बसंत के समय। तो बसंत बनने की बात जो बाबा ने कही, वास्तव में वो आत्मा के परिवर्तन की बात है। सतयुग का निर्माण का मतलब क्या हुआ? सतयुग का निर्माण अर्थात पूरी तरह सच्चाई और सफाई से जिंदगी का निर्माण करना। एक परिवार की भावना अंदर में पूरी तरह से गहरे रूप में बैठ जाए। भावना अर्थात रियल रूप में, माने पूरा संसार ही एक परिवार की भांति बन जाए। सतयुग मतलब पूरा संसार ही एक परिवार। तो वो बनाना है। माने ऐसा नहीं है कि परिवार बन जाएगा अपने आप। वैसा अपना स्वभाव, वैसे अपने संस्कार, वैसे अपने विचार बनाने हैं। बाबा ने कहा कि देखो, प्रति क्षण प्रति सेकंड आपके द्वारा बाप की पहचान हो। आपके द्वारा बाप की पहचान हो मतलब आपका पूरे विश्व के बाप की तरह आपका नेचर हो। जैसे लौकिक में बाप बिल्कुल
त्यागी होता है, वैरागी होता है, अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, जो कुछ सोचता है सब बच्चों के लिए सोचता है, जो भी कमाता है बच्चों के लिए कमाता है, वैसा ही नेचर पूरे संसार के लिए प्रत्येक आत्मा का एक दूसरे के साथ हो जाए, तो वैसा निर्माण करना है। तो रोज की मुरली में बाबा के दिल के यही भाव होते हैं। तो बाबा ने आकर सेंटर की स्थापना, इस ब्रह्मा कुमारी की स्थापना क्यों की? कि भाई यहाँ से जाति भेद, धर्म भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता का भेद, किसी भी प्रकार के लेन देन का भेद खत्म हो जाए। सब लोग एक स्थान पर बैठकर उस बाप को समझें, उस बाप के भाव को समझें। वो सबका मालिक एक जो है, जैसे उनके भाव हैं, जैसे उनके विचार हैं, जैसे उनका स्वभाव है, वैसा सुन सुनकर समझ समझकर प्रत्येक व्यक्ति अपना वैसा स्वभाव बनाए, अपने विचार बनाए। ऐसा नहीं कि लेन देन ही चल रहा है, कि भाई कोई हेड बन गया तो कोई नौकर बन गया, ऐसी स्थापना थोड़ी कर रहे हैं बाबा आकर। देखिए, राजा, प्रजा, साहूकार, ये सब तो है, लेकिन वो भाव नहीं है। हाँ, वो भाव नहीं है, वो ठसन नहीं है, वो दिखावेबाजी नहीं है, वो शोबाजी नहीं है। ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं बाबा। समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भाई हमने बस जो बाबा ने कहा तो लो भाई, हमने प्रचार प्रसार भी खूब कर दिया, हाँ बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, और बाप की पहचान कहा तो भाई वो बिंदु रूप है, वो परम धाम में रहता है। ये थोड़ी कोई जो है प्रचार प्रसार करने की बात थी। बात तो कुछ और थी, लेकिन करने कुछ हम और लगे। रोज की मुरली सुने हमने, लेकिन पहले शब्द को ही हमने जीवन में नहीं उतारा। जो बाबा ने पहला शब्द कहा रोज की मुरली में, मीठे बच्चे, ये भाव हमारे अंदर सर्व के प्रति, वो मीठे बच्चे वाला जो भाव है वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो शब्दों तक सीमित रह गया। तो बाबा ने कहा देखो, हमने रोज की मुरली तो सुनी, नियम प्रमाण सुन ली, प्रश्न सुन लिया, फिर उत्तर सुन लिया, फिर बताओ भाई आज का वरदान क्या है, फिर सार क्या है, आज गीत क्या बजा, आज बाबा ने ये कहा, कल बाबा ने वो कहा। बस एक दूसरे से तोता रटंत जैसे एक बातचीत जैसी हो गई। वो नेचर नहीं बना। वो नेचर कब बनेगा? वो नेचर कौन बनाएगा? कौन उस नेचर को आगे लाएगा? ऐसे बच्चे बाबा आज भी ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा कि पूरे करोड़ों की जनसंख्या में 8 लोग भी अभी वैसे नहीं मिले जो एक जैसे हो, जो आपस में मिले हुए हो, जिनके मन में जरा भी कोई खटास ना हो। गीत तो ढेर सारे बन गए, किताबें खूब छप गई, जैसे ग्रंथ बन गए बड़े बड़े, वैसे ही किताबें बन गई। इसलिए बाबा ने मुरलियों में बीच में कहा कि बच्चे, ज्ञान की तो कोई किताब होती ही नहीं है, ज्ञान तो बिल्कुल छोटा सा है। बात है सिर्फ योग की, बात है योग मतलब जोड़ की, योग मतलब प्रेम की, योग मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने की, योग मतलब एक दूसरे के भावनाओं को परखने की, योग मतलब सब प्रकार के लेन देन को समाप्त कर देने की, योग मतलब व्यापार पूरी तरह से खत्म कर देने की बात। केवल प्यार ही प्यार। जैसे एक परिवार होता है, परिवार के बीच में प्यार नहीं होता है, तो वो छोटा परिवार के बदले वो बेहद का परिवार बन जाए, ऐसा योग बल, और उसी योग बल से संतान की उत्पत्ति हो। हाँ, बाबा वो योग सिखा रहे हैं। तो रोज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। ज्ञान रत्न मतलब समझ की बातें, बेसमझ की बातें नहीं, जहाँ किसी भी किस्म का लेन देन और किसी भी किस्म का जाति धर्म और
उटपटांग बातें, कोई समाचार फालतू के, वो सब ना हो। बाबा कहते हैं देखो, जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो, तो कोई नया आए तो उसे लगे ये ही मेरा परिवार है। हाँ, अभी मैं जो परिवार बना रखा हूँ विषय विकारों से ग्रसित, वो मेरा परिवार नहीं है, ये पवित्र स्थान ही मेरा परिवार है। बाप की पहचान दो का मतलब ये हुआ। बाबा प्रश्न के माध्यम से, चाहे सार के माध्यम से, यही सब बातें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? तो अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन है संग की संभाल करो। संग की संभाल मतलब कोई व्यक्ति अलग अलग नहीं। हाँ, संग की मतलब मेरे अंदर विचार कौन से चल रहे हैं, मैं कौन से विचारों का संग किया हुआ हूं, मेरा स्वभाव कौन सा है, किस प्रकार का स्वभाव मेरा बना है। तो संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हाँ, बाबा कहता है हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए, जिसके अंदर देह अभिमान है ना भाई, जिसके अंदर दिखावेबाजी है, ये परखना बहुत अच्छे से, ऐसे निर्माण करना। ये नए लोगों के लिए बाबा कह रहे हैं कि देखो आप परखो अच्छे से। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, एक दूसरे की निंदाचारी करते हैं। पत्थर निकालना मतलब एक दूसरे की निंदाचारी करना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नहीं तो अब वो क्या करेगा, आपकी अवस्था को नीचे गिरा देगा। अब संग मतलब अभी आप व्हाट्सएप फेसबुक का संग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप फेसबुक में हम कौन सा संग कर रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं, देह प्रदर्शन, उटपटांग दर्शन, मार धाड़, यही सब दिखा रहे हैं। तो कैसी दुनिया का निर्माण होगा? जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही जीवन का निर्माण होता है, वैसे ही लोग तैयार होते हैं। तो संभाल किसकी करनी है? संग की संभाल मतलब केवल व्यक्ति बस की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। संग की संभाल में एक एक बात आ गई। हाँ, हम अपने जीभ के स्वाद के द्वारा अपने शरीर में कौन सा अन्न डाल रहे हैं, किस अन्न का संग कर रहे हैं, ये सब गहरी बात है। फिर गीत बजाया रात के राही थक मत जाना, क्योंकि देखो व्यक्ति जो है वास्तव में अच्छी बातों से जल्दी थक रहा है, और निंदाचारी की बातों में कितना समय निकलता है उसे पता ही नहीं चलता है, और जब ज्ञान की बात सुनने बैठेगा तो वो थक जाता है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में कहा देखो, ओम शांति, ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। हाँ, बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। बाबा कहते हैं देखो, तुम तो इतने वर्षों से मुरली सुनते आ रहे हो, तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं। योग मतलब आपस की भावनाएं, उससे हम पवित्र बनेंगे। भावनाओं में क्या कि भाई हम शरीर नहीं है, हम एक दो जो देख रहे हैं आत्मा है, और अजर अमर अविनाशी है। ये बस इतना सा ज्ञान है। जब हम कभी मरते ही नहीं है तो स्वार्थ किस बात का? सोचने की बात है। जब हम मरते ही नहीं है तो फिर जीवन की चिंता किस बात की? सोचने की बात है। जब हम मरते ही नहीं है तो संग्रहण प्रवृत्ति किस बात की? है ना भाई। हम तो इस दुनिया में रोल करते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा शरीर छोड़ तीसरा, ऐसे पूरे 84 जन्मों की बाबा ने स्टोरी बताई। सिंपल सी बात है। तो बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। चोली रंगती है माना हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। कौन से ज्ञान से? आत्मज्ञान से, सृष्टि चक्र के ज्ञान से, है ना भाई। यही तो ज्ञान है।
जिससे हमारा बुद्धि के अंदर में जाति धर्म ये सब उटपटांग भाव सब खत्म हो जाते हैं। अपने भावों को शुद्ध करना ही ज्ञान है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है, मतलब आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए यह ज्ञान मिलता है कि भाई तुम आपस में भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई हो। हाँ, शरीर शरीर से भाई भाई नहीं कहलाए, लेकिन आत्मा आत्मा से भाई भाई। शरीर तो माध्यम है जीवन जीने का। तो बाबा कहते हैं देखो, वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। तो यह है सूक्ष्म और मूल बात। हाँ, गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं, बच्चों हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है, वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। भाई किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, भाई तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी, है ना। यहां तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता मतलब सारी प्रजा का पिता यानी बाप। तो सारी प्रजा का एक बाप है यहाँ पर। तो हम आपस में क्या हो गए? आपस में भाई 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 बहन हुए ना भाई। तो बीके तो ढेर है? लेकिन परिवार की भावना की बात है ना, भाई भाई या और भाई बहन। हाँ, तुमको पूछना है भाई किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। तो एक बाप के दायरे में आना, हाँ, एक बाप की गोद में सब बच्चे समा जाएं, बस इतनी सी तो बात है। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। सोचने की बात है। मूल बात बाप को समझने की है कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। जैसे ही ये ज्ञान मिल गया तो आपस में कितना प्रेम हो जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा, क्योंकि प्रजापिता कह रहे हैं ना। बोलो हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। तो हमारे अंदर वो भाव आए, जैसे एक बाप के बच्चे जो होते हैं उनमें आपस में बहुत प्रेम होता है, बाप का भाव होता है कि हाँ भाई मेरे पिताजी भी यही है और मेरे जो भाई हैं उनके पिताजी भी वही हैं। तो भाव कौन सा हो जाता है? भाई का भाव हो जाता है, बहुत प्रेम हो जाता है, फिर लेन देन वहाँ खत्म हो जाता है। हाँ, आजकल तो भैया जैसे ही माँ बाप गए शरीर छोड़े, वैसा ही भाई भाई में केवल लेन देन रह जाता है, वो प्यार नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि केवल लौकिक बाप की पहचान थी। यहाँ तो अलौकिक और पारलौकिक बाप की पहचान की बात है भाई, कि सबका मालिक एक जो है वो है। अब उसे भगवान प्रभु अल्लाह ऐसा बोल बोल के सब ने अपनी अपनी अलग अलग परिपाटी चला दी। भाई प्रार्थना किसकी? साधना किसकी? क्यों साधना कर रहे हैं? किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? बाप की पहचान नहीं होने के कारण ही ये सारी परिपाटी है। ये साधना, ये प्रार्थना, ये आराधना, ये सब की जरूरत है क्या? है ही नहीं। जिस दिन उस बाप की पहचान हो जाए सबको कि हम सब बिंदी हैं और वह बाप भी बिंदी है, उसका नाम है शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी वो परमात्मा शिव है।
बताइए, अब हमने भी कितने सारे नाम रख दिए, ब्रह्मा तो विष्णु तो शंकर तो लक्ष्मी तो पता नहीं कितने सारे नाम रख दिए अलग 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 अलग। फिर और कितने धर्म पंथ कितने बढ़ते चले गए। एक बाप गुम हो गया, उस बाप की पहचान रखना ही योग है आपस में। तो वह हमारा दादा है जिनके तन में आए, तुम आत्मा भी उनकी संतान हो। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, सब एक ब्रह्मा के संतान हैं। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। ये भाव पैदा करने की बात है, देखो, है ना भाई। हाँ भाई, हम जैसे किसी भी घर में जाते हैं तो कहेंगे भाई चलो आपके दादाजी से मिलते हैं, तो दादाजी से मिलने से पूरा कुटुंब याद आ जाता है। और दादाजी से मिलना कितना अच्छा लगता है। बूढ़े बुजुर्ग दादा से किसी भी घर में जाते हैं तो अच्छा लगता है ना भाई। फिर उस दादा से पूरे कुटुंब का ज्ञान मिल जाता है। तो यहाँ तो बाप दादा बिंदी की बात है, इससे पूरे बिंदी संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे उस दादा से कुटुंब का ज्ञान होता है, एक कुटुंब का। और फिर जानकारी लेते हैं, ऐसा था, उनके बच्चे ये, उनके बच्चे ये, उनके बच्चे ये, हर एक का एक अपना अपना झाड़ होता है ना। वैसे ही ये पूरी सृष्टि का झाड़, पूरी आत्माओं का झाड़, ये समझने की बात है। तो उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ, समझे मैं किसके पास आया हूं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आपस में स्नेह होगा ही नहीं। खाली प्रदर्शनी लगा देने से थोड़ी स्नेह जागृत हो जाएगा। बाबा कहता है तुम लाख प्रदर्शनी लगा लो, लाख मेले में चले जाओ, लेकिन जब तक बाप के भाव नहीं है अंदर में तब तक कोई सेवा नहीं है। हाँ, उसमें समय वाली भी कोई बात नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है और शिव बाबा सर्व आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो कि हम किसके पास आए हैं। तो बाबा कहते ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है, एक परिवार है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए तो समझा सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है, जो पूरी सृष्टि जब बिगड़ने लगती है, जब सब हाहाकार मच जाता है, तब वो धरती पर आकर सब में एकता लाते हैं। सबका मालिक एक, तो सब में एकता लाएंगे ना। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, एक एक बात समझाते हैं, प्यार लुटाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, शांति देते हैं, है ना, आनंद देते हैं। वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उन्हें शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, है ना, उनको सब पुकारते हैं अलग अलग रूप में। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले। अब बाप का परिचय मतलब केवल हमने इतना समझा दिया कि वो ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, ऐसा थोड़ी और हमारा हो गया, रटा रटाया हमने सुना दिया। नहीं, हमारे अंदर वो भाव मालूम पड़े। हाँ, नहीं तो क्यों छिटक रहे हैं लोग आए और भाग गए। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है, योग नहीं दिखाई दे रहा है। योग मतलब आपस में वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, वो परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग नहीं जुड़ रहे हैं। अब आप कार्ड छपा के बुलाओ, चाहे पर्चे छपा के बुलाओ, ऐसा थोड़ी है। हमारे हृदय में वो रूहानी प्रेम छप जाना चाहिए। हाँ, दिल दिखाई दे लोगों को। हाँ, स्वार्थ लोगों का स्वतः ही समाप्त हो जाए तो वैसे ही लुटा देंगे। अभी कोई माने टिकट सिस्टम नहीं बनाना पड़ जाएगा। अभी सब जगह तो टिकट सिस्टम है कि भैया हम ये तपस्या कराएंगे तो इतना पैसा लगेगा, ये कोर्स एडवांस कोर्स का इतना पैसा, तो इस कोर्स का इतना पैसा। तो व्यापार ही हो गया सब तरफ। वो प्यार की स्थापना कहाँ हुई? जब एक परिवार दिखाई देगा, बेहद का परिवार दिखाई देगा, तो लोग स्वतः ही न्यौछावर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हद में भी वो प्रेम रह नहीं गया। हाँ, बड़ी समझने की बात है।
एक बाप कितने लोगों को लेके चल रहा है? 2-4 लोगों को, जो विषय विकार से जिसने अपना पैदा किया बस उसे ही अपना मान रहा है। तो वो विषय विकार बदलकर वो निर्विकार स्थिति आ जाए। तो कहो भाई नॉलेज फुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। तो इसका मतलब क्या हुए? इसका मतलब यह हुआ कि सारे ब्रह्मा कुमार हो गए ना भाई, दुनिया में जितने भी हैं। तो जब ये कुमार की भावना अंदर में जागृत हो तब बुराइयों को मार सके। कुमार, कु यानी बुराई को मारने वाला, अंदर की बुराइयों को समाप्त करने वाला। भगवान सबका एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो मनुष्यता आ गई है, जो मनुष्यता मतलब वैमनस्यता, और देवताई गुण मतलब आपस में प्रेम देने वाला। हाँ, लेने के भाव पूरी तरह से समाप्त, दे ही रहा है। जैसे बाप अपने परिवार में दे ही रहा है सदा, तो वो सबके सब बाप की तरह बन जाएं, बाप समान। तो बाबा कहते देखो वह है स्वर्ग का रचयिता, मतलब स्वर्ग का रचयिता मतलब जहां कोई वर्ग भेद नहीं है। तो वो सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाने वाला भी एक ही। अब टीचर के भाव भी अलग अलग नहीं रह गए। हाँ, कि इस धर्म का टीचर है कि उस धर्म का मदरसा है, तो उस धर्म की स्कूल है, वो भी नहीं रह गया। एक ही स्कूल, एक ही मदरसा। तो गुरु भी है, तो अब अलग अलग वो भी नहीं हो गए कि भी फलाने के गुरु हैं तो फलाने के मौलवी हैं तो फलाने के पादरी हैं, ऐसा भी नहीं रह गया। वो परम सद्गुरु हो गया। ये बात समझने की है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं कि भाई किस प्रकार से ये सृष्टि चलती है, तुम कैसे बिगड़ते हो और अब बनोगे कैसे। तो बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। तो जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके ना भाई। हाँ, अब सब में वो बाप समा गया ऐसा तो हो नहीं सके ना भाई। वो बाप धरती पर आकर ऐसा निर्माण करते हैं। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है और पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है, माने बेहद का, सब में प्यार जगाने का वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? यह अक्षर नोट कर धारण करो, यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। अब तुम ही हम भावों को नहीं बदले हो, तुम ही माने ऊंच नीच के भाव अंदर रखे हो, निंदाचारी रखे हो, तो कैसे समझाओगे? बाबा कहते हैं यह घर है, बेहद का घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। तो वो भाव प्रत्येक बाबा के बच्चों में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में वो भाव पैदा हुआ है नहीं। लूटने का भाव अभी भी यदि है तो फिर वो निर्माण कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक भी यदि लूटने का भाव रखा है, एक भी नहीं, वो बेहद के भाव होने चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, मतलब एक भी विष नहीं रह जाता। किसी भी प्रकार का लेन देन का भाव, किसी भी प्रकार की विकारी दृष्टि, किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार का अभिमान, किसी भी प्रकार का पद का भान, किसी भी प्रकार का मैं मेरापन, किसी भी प्रकार की संग्रहण प्रवृत्ति, एक भी विष नहीं। संग्रहण प्रवृत्ति भी विष है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहना भी विष है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है, ब्रह्मचर्य से तो शुरुआत हो रही है। सोचो दुनिया कितनी गंदी हो चुकी है? आज सोशल मीडिया में क्या देख रहे हो, कितनी गंदगी। तो ऐसे कैसे निर्माण होगा? ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो तुम में ही बाप समझेगा।
वह तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरुजी का दर्शन करें। भाई यहां गुरुजी के कोई दर्शन करने वाली बात तो नहीं है ना, वो तो निराकार है ना। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं, यहां भी फिर बस महिमा 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 मंडन में चले गए। नहीं, वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। अब ऐसे वेद शास्त्र ये सब की जरूरत है क्या? प्रेम तो सब कुछ हो गया। अब प्रेम कैसे आए? जब आत्मा का ज्ञान हो, निराकार का ज्ञान हो, तो प्रेम जागृत हो, रियल प्रेम जागृत हो। तो तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। अब वो तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, अब कह तो दिए, लेकिन उसकी गहराई क्या है समझने की बात है। परम सद्गुरु तो एक निराकार परमात्मा शिव है। तो शिव कहने का मतलब शिव शिव रटना थोड़ी है कि शिव का कोई आकार बनाकर उनको याद करना है। भाई वो तो निराकार है, तो कोई भी आकार दिया नहीं जा सकता। प्रेम निराकार हो, हाँ माने स्वार्थ मुक्त हो। स्वार्थ मतलब हो गया आकार, और परमार्थ मतलब निराकार। अब परमार्थ भी ऐसा कर रहे हैं कि भाई देखो हमने उनको ये चीज दी, अब फिर वो पब्लिसिटी हो गई, हमने इतना ये दिखावा किया, हमने 100 लोगों को बताया, 1000 लोगों को बताया, अखबार में छपाया, हमने ऐसी सेवा की वैसी सेवा की, दुनिया भर का। तो वो क्या हो गया? वो निराकार थोड़ी रह गया प्रेम। बड़ी गहरी बात है, बहुत माने वो अवस्था है। हम लाखों मुरलियां पढ़ लें, लेकिन वो अवस्था नहीं बन सकती जब तक रियलिटी का पता ना हो। तो सद्गुरु का मतलब क्या हुआ? सद्गुरु का मतलब पूरी तरह सच्चाई। स्वार्थ मतलब झूठ हो गया ना, सत्य कहां रह गया? तो बाबा कहते हैं देखो कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। अब यहां तो एक गुरु बना लिए, वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। ये कोई फिलॉसफी थोड़ी है, ये तो सिस्टम है ना भाई, जो समझा रहे हैं बाबा। यहां हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? जब ब्रह्मा को भी ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कहेंगे? सोचने की बात है। मतलब कोई भी आत्मा ज्ञान का सागर नहीं कहला सकती। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं है, तो वर्षा कहां से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं? यह होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ 2 हैं। होली मतलब पवित्र बनना, और धुरिया मतलब पवित्रता हमारे मन बुद्धि के अंदर में इतनी गहरी आ जाए। पवित्रता मतलब आत्मा आत्मा, भाई भाई सभी अपने नजर आए। अब आप माने ये भाव सबके अंदर एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अपनापन का भाव है और कोई उसका फायदा ले रहा है, तो क्या फायदा ले लेगा वो तो अपना ही पाप कर्म जमा करेगा, वो कोई फायदा नहीं लेगा। तो ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ 2 हैं। मन मनाभाव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाप को याद करो मतलब बाप के जैसा स्वभाव बनाओ अपना। हाँ, बाप के जैसे निराकार बनो, किसी भी आकार के बंधन में न बंधो। तो यह ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह एक दो के मुख में धूल डालते हैं, हाँ रंग गुलाल डालते हैं। ये की जरूरत नहीं है भाई, है भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं। अब वो गुलाल डालते समय, अब ये गुलाल डाल दिया, तो गुलाल डालते समय ये भाव थोड़ी आता है कि मैं इसको इतने रुपए की गुलाल लगा रहा हूं। वो तो एक प्रेम है ना, लेकिन उसे गुलाल तक सीमित रख दिया। वो वास्तव में एक प्रेम है, हाँ है, लेकिन अब उसमें भी लेन देन हो गया। वो गुलाल भी बिकने लग गई, वो रंग गुलाल का भी व्यापार शुरू हो गया। वो तो प्रेम के वश होकर व्यक्ति एक दूसरे से खेल खेल रहा
है ना भाई, आत्मी प्रेम। लेकिन अब सब चीज व्यापार में बदल गई, अब उसमें भी मिलावट शुरू हो गई, वहां भी अब बेमनस्ता आ गई, तो वो कीचड़ भी लगाने लग गए, तो चीकट लगाने लग गए, और बस एक दूसरे को तंग करने लग गए, उसमें भी हा 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 शुरू हो गई। देखिए कितनी विकृति आई। तो धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। हाँ, अब ढेर सारी कहानी गढ़ दी, होली की कहानी है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई आखिर जल क्या चीज रही है। होली का दहन मनाए तो उठा के देखो इधर उधर की लकड़ियां चोरी करने लग गए। बताओ मैंने विकृति कितनी। त्योहार के रहस्य को, अर्थ को ना जानने के कारण पूरा हर स्थान पर हर त्योहार में विकृति आ गई। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाबा बैठ के समझा रहे हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो फिर कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। देखो बाबा कितनी खुली छुट्टी दे रहे हैं। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हैं। मैंने एक परिवार की भावना लोगों को समझ में आए। इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। मतलब वही फिर आ गई शरीर की बात आ गई। सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। हाँ, वो अशरीरी का ज्ञान समझ में आना चाहिए। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? वह नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। तो सारे के सारे शिव बाबा की औलाद कहलाएंगे ना भाई। उस बाप को पहचानना। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति सदगति का ये ज्ञान। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। मतलब हम जीवन को किस तरह से जीना है शरीर के साथ ये पूरी तरह सीख जाते हैं, तो फिर हम अकाले मौत के शिकार नहीं होते। नया शरीर बहुत अच्छे से ये तैयार करते हैं और लंबी आयु जीते हुए पुनः पुनः शरीर लेकर इस सृष्टि पर हम मुक्त अवस्था में जीवन जीते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ, भाई किसको मिलने चाहते हो? वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है नहीं कि भाई मेरे कुल का देवता अलग है तो तुम्हारे कुल का देवता अलग है, ऐसी बात तो है नहीं। वहां तो सब अलग अलग कुल के अलग अलग देवता। यह तो तुम समझते हो, जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है, शरीर रूपी चोले के अंदर। हाँ, वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा जब पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र। आत्मा से ही शरीर का निर्माण है ना। इसके लिए पूरी डिटेल क्लास कराई थी कि भाई आत्मा ही शरीर में खून का निर्माण कर रही है ना भाई। जब आत्मा शरीर छोड़ दी तो शरीर में खून का निर्माण होगा क्या? इन 5 तत्वों को ले लेकर शरीर में डालकर आत्मा ही सब कुछ निर्माण कर रही है ना। तो आत्मज्ञान होना मूल बात है। तो यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं।
पतित आत्मा बनती है, तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। देखो कितनी बड़ी भ्रांतियां हैं। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा। समझ, ये गहरी समझ, यह किसको पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते, लो भाई और गई बात। आत्माएं बहुत सारी हैं, परमात्मा सिर्फ एक है। आत्मा निर्लेप है कह देते हैं। अब निर्लेप है तो क्रोध किसको आ रहा है भाई? क्रोध किसको आ रहा है? कि जिस शरीर में आत्मा नहीं है उस शरीर को क्रोध आएगा क्या? नहीं आएगा। शरीर में बैठकर क्रोध कर कौन रहा है? आत्मा। तो फिर आत्मा निर्लेप कैसे हो गई भाई? है? तो अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अब जो आत्माएं धारण करके शरीर नहीं छोड़ी हैं वो दूसरे शरीर में घुसकर उसकी धारणा को खराब करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान होना कितना जरूरी है। जिन बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। आ गई वही बात लेन देन की। हाँ, माने किसी भी किस्म की लेन देन, केवल धन की लेन देन वाली बात नहीं है। सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए हो भाई तुम। बाबा देखो पूरा हिसाब समझा रहे हैं। अब आप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। हाँ, तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। अब समझने की बात है, ज्ञान विज्ञान किसे बोल रहे बाबा? जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है और कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं। मतलब सत्य का नाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, तो देखने में कितनी सावधानी रखना पड़े भाई। तुम जैसा देखोगे। अब एक भाई ने एक वीडियो ऐसा देख लिया कि भाई देखो, वो मैंने वीडियो देख लिया, जो कमोड वाली लैट्रिन होती है ना उसमें से सांप निकाल रहा है एक भाई, वो वैसा वीडियो देख लिया। तो अब वो भाई सदा जो है उसके बुद्धि में वो छप गया, वो तो वो डरता ही रहा हमेशा, कह रहे यार किसी भी वो कमोड वाली लैट्रिन में सांप तो नहीं होगा करके। तो एक भय समा गया। जब से वीडियो देखा उसके अंदर वो भय समा गया। तो जैसा हम देखते हैं चित्र वैसा बनता है चरित्र, वैसी बनती है अवस्था। इसलिए देखने और सुनने में सावधानी रखनी पड़े, संग करने में सावधानी रखनी पड़े। भाई हम इन आँखों को क्या दिखा रहे हैं, इन कानों का संग किसका करा रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को हम किसका संग करा रहे हैं, अपने मन में हम किसकी याद रखे हैं, अपनी बुद्धि हम किस तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। ऐसे कोई ग्रुप में मत जुड़ो। हाँ, जो ग्रुप में उल्टी सुल्टी बातें आ रही हों उस ग्रुप से बिल्कुल हट जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो, बाप और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। बे यानी बादशाही। बादशाही कौन सी? अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनना। हाँ, तो उस निराकार को जब समझेंगे तब क्लियर होगा। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, बस
सबसे बड़ी खातिरी यह है। हाँ, जब आप आगे बढ़ते हो ज्ञान और योग में तो बहुत सारी फिर आपको परीक्षाएं भी आती हैं, तो उन परीक्षाओं को बहुत अच्छे से समझना और पास करते चलना, ऐसा नहीं उलझ जाना कहीं भी किसी परीक्षा में। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। कहते हैं देखो हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामेकम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो, बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो ऐसा, ये सब कुछ मत करो। हाँ, यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। हाँ, कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याची भव, कोई भी आए तो उसको समझाओ। शिव बाबा सबका बाप है, वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। भाई हमारी दृष्टि में ही मैंने तीखापन है मान लो तो क्या है, हमने फिर क्या कौन सी सृष्टि बनाएंगे। हमारी दृष्टि में ही कमी कमजोरी देखने के भाव हैं, हम ऐसी नज़र से देख रहे हैं, बोल मान लो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी नज़रें ही खराब हैं। दुनिया में तो दूसरे किस्म की कुदृष्टि है और अपने ज्ञान और योग में दूसरे किस्म की कुदृष्टि है? तो अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना, तीखा भाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते देखो गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना, यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। सिकिलधे बच्चों कहते हैं, सिकिलधे माने बिछड़े हुए। कौन बिछड़ा हुआ है भाई? हम आत्मा बिछड़ी हुई है, परमात्मा से कितने काल से बिछड़े हुए हैं। शरीर बदल बदल के हम उस परमात्मा को भूले हुए थे। अभी वो प्यार का सागर बाबा, निराकार बाबा धरती पर आया तो ज्ञान भी बताया, प्यार भी लुटाया। वो पार्टिकुलर थोड़ी है, वो तो हर एक बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा ही हमें भी जैसा बाबा है वैसा बनना चाहिए। तो बाबा ऐसे सबको बहुत याद प्यार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर धारणा के लिए सार देखो, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। हाँ, मुख से कभी भी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। तब आप रियलिटी को समझ पाएंगे, तब आप दुनिया के झूठ को समझ पाएंगे। यदि आप इधर उधर के झरमुई में लगे रहेंगे तो दुनिया के झूठ को समझ नहीं पाएंगे और उस झूठ में फंस जाएंगे। दुनिया में बहुत झूठ है, बहुत स्वार्थ वृत्ति है, समझ पाना आसान नहीं है। हाँ, भगवान को समझना बहुत आसान है और इंसान को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। कब कौन सा इंसान आपके साथ क्या कर ले, क्यों? क्योंकि सब विषय विकारों के वशीभूत है, देह के भान में है। तो देह के भान, इस एक ही जीवन के भान में रहने के कारण सब स्वार्थ वाले कार्य कर रहे होते हैं। हाँ, कोई जो है साधुपने का बहाना बना लेगा, तो कोई ज्ञान का बहाना बना लेगा, तो कोई भक्ति का बहाना बना लेगा। हाँ, तो कोई हेल्थ को बहाना बना लेगा, स्वास्थ्य को बहाना बना लेगा, कोई शारीरिक स्वास्थ्य, कोई मानसिक स्वास्थ्य, पता नहीं क्या क्या बहाने ढूंढते रहते हैं धन कमाने के चक्कर में। इसलिए बाबा के ज्ञान योग में लगे रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा एक एक। तो बाबा कहते हैं जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। फिर वरदान, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
अब चाहे आप कैसे भी समझो भाई, चाहे सार रूप में समझो, चाहे विस्तार में समझो, चाहे वरदान के द्वारा समझो, चाहे स्लोगन के द्वारा समझो, चाहे गीतों के द्वारा समझो, ये तो अलग अलग माध्यम है। हाँ, कईयों को लगता है भाई मुझे वरदान मिल गया। हाँ, तो विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में ना चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। हाँ, कोई आदत के वशीभूत आप हैं, उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते हैं। हाँ देखो, बहुत गहरी बात है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो और सदा खुश रहो। हाँ, सदा खुशी का अनुभव करने वाला ही ज्ञानी कहलाएगा। और खुशी के अनुभव करने के लिए कोई साकारी सहारा ले रहे हैं तो खुशी का अनुभव कर रहे, ऐसा नहीं। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियाँ, हाँ, उस निराकार प्यारे बाबा को जानना बहुत सहज है, बहुत सरल है। बस केवल साकार से अलग अनुभव करते रहो। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।